नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक ये है कि क्या आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग से डर लगता है। देखो, थोड़ा आपको यूनिक टॉपिक लगेगा, थोड़ा वियर्ड लगेगा, बट 100 में से करीबन 60-70 लोग जो स्ट्रगल करते हैं या तो बिगिनर हैं, उनको ऑप्शन से डर लगता है। और ये बातें कहीं पे डिस्कस नहीं होती यूट्यूब में या तो कहीं पे चैनल पे, ठीक है। पूरे दिन लोग स्ट्रेटेजी के पीछे घुसे रहते हैं। मैं ऐसे टॉपिक चूज करता हूँ कि जो बंदे को, एक ट्रेडर को, अपनी रियल लाइफ में अपने फैमिली के लिए बहुत ही यूजफुल हो। तो अगेन टॉपिक क्या है कि क्या आपको ऑप्शन सेलिंग से डर लगता है, तो इसके बारे में आपको समझाऊंगा। ये वीडियो क्यों बनाया है? ये वीडियो इसलिए बनाया कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब में, जिसमें मैंने बोला था कि अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सिर्फ ऑप्शन बाइंग, तो आप आज नहीं तो कल डूब जाओगे। तो इसमें से मुझे काफ़ी सारे व्हाट्सअप मैसेजेस आए, ईमेल आए कि सर आपने आंखें खोल दी, ऐसा वीडियो बनाया है, पर फिर भी हमको ऑप्शन सेलिंग में डर लग रहा है, तो इसके बारे में एक वीडियो बनाए। ठीक है, अब लोगों को ऑप्शन सेलिंग के बारे में डर क्यों लग रहा है, तो मेरे पास 3 रीज़न है। कोई लोग होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि सर वो तो ठीक है, आपने ऑप्शन बाइंग का सब कुछ समझा दिया कि क्यों प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में नहीं है, अगर मैं 100% ऑप्शन बाइंग करूंगा तो क्यों आज नहीं तो मैं कल डूब जाऊंगा। ठीक है, ये सब समझ में आ गया, बट सर आपने एक चीज़ नहीं बताई कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा पैसा चाहिए। दूसरा, सर ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है, और सर कहीं ना कहीं कुछ रीज़न की वजह से हमको ऑप्शन सेलिंग अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो ये 3 कॉमन रीज़न मेरे पास आए, ये तीनों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ स्टडी कर दें कि क्या इसका आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑप्स्ट्रा में स्ट्रेटेजीज डाल दी है ताकि आपको एग्जाम्पल के लिए बताने के लिए। देखो, अभी निफ्टी चल रहा है कुछ 15,770 पे, ठीक है। तो ऑप्शन में जाके मैंने क्या किया, जो करंट वीक है उसका 15,800 का एक कॉल सेल किया। क्या किया मैंने, एक कॉल सेल, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ। तो एक कॉल सेल किया तो उसमें करीबन करीबन मेरे को मार्जिन चाहिए होगा 1,45,000 का। तो आप लोग सही हो, कहाँ सर बड़ा पैसा चाहिए, एक छोटा सा ट्रेडर तो कहाँ 1,45,000 लेने जाएगा, इसलिए हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। बट क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप ऑप्शन बाइंग करते हो, हालांकि आप जानते हो कि अगर आप 100% ऑप्शन बाइंग करोगे तो आज नहीं तो कल वहाँ पे आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो ये भी एक सही चॉइस नहीं है, राइट। बट ये जो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सर एक ही लॉट सेल करने के लिए 1,50,000 चाहिए, आप लोग क्या कर रहे हो पता है, आप लोग नेकेड सेलिंग कर रहे हो। नेकेड सेलिंग कर रहे हो, इसके लिए आपका लॉस डिफाइंड नहीं है, प्रॉफिट का तो पता ही नहीं कि कहाँ से क्या होने वाला है, और इसलिए आपका मार्जिन ब्रोकर ज़्यादा ले रहा है। वही चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं बटरफ्लाई की स्ट्रेटेजी डालूँ यहाँ पे कि मैंने 15,800 का एक लॉट बाई किया, 15,900 का 2 लॉट सेल किया और 16,000 का एक लॉट बाई किया। तो मैंने अपनी पोजीशन फुल्ली हेज कर ली। ठीक है, फुल्ली हेज कर ली। अगर फुल्ली हेज कर ली मैंने मेरी पोजीशन, तो मेरा मार्जिन यहाँ पे कितने लॉट में पड़ा हुआ हूँ, 4 लॉट में पड़ा हुआ हूँ, तो भी मेरा मार्जिन मेरे ब्रोकर ने मांगा सिर्फ 48,000। और ठीक है, तो ये सबसे पहला आंसर मेरा क्या है कि जब तक आप हेजिंग वाली स्ट्रेटेजीज नहीं डालोगे तो आप मार्जिन के बारे में आर्ग्यूमेंट ही करते रहोगे। तो आप 45,000 50,000 से भी अच्छी फुल हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी आप एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा जवाब ये है। दूसरा क्या है कि सर अनलिमिटेड लॉस होता है, तो ये मैं आपको बता दूं अनलिमिटेड लॉस क्यों होता है। जब आप नेकेड सेलिंग करते हो तो यहाँ पे क्या हुआ, मैक्स लॉस अनडिफाइंड। नेकेड सेलिंग करते हो तो लॉस अनडिफाइंड है, उसके सामने प्रॉफिट लिमिटेड हो गया। और जब हम थियोरेटिकली सीखते हैं तो थियोरेटिकली क्या बताया जाता है कि भाई ऑप्शन बाइंग है, इसमें लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, ऐसा बताया जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फुल्ली हेज स्ट्रेटेजी कर ली ना, तो मेरा मैक्सिमम लॉस डिफाइन हो गया 1,700 रुपये, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी डिफाइन कर लिया मैंने, करीबन 1:3 जितना मुझे रिस्क और रेशियो मिल रहा है। और ये ओवरनाइट भी मैं होल्ड कर सकता हूँ, ओवरनाइट भी मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए जो ऑप्शन सेलिंग करो पर हेजिंग के साथ करो, मेरा कहने का मतलब ये है, तो आपकी सभी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ फाइनल, कि जब जो लोग कैश इंट्राडे में बाय करके आते हैं, रिलायंस बाय कर लिया, फ्यूचर में बाय करके आता है, वो जब ऑप्शन की तरफ आते हैं तो उनको सेल अनकंफर्टेबल लगेगा ही, क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ बाय चल रहा होता है और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कॉल और पुट ही है ना, पर इतना ऑप्शन में है नहीं। दूसरा कि हम क्या सोचते हैं कि निफ्टी 16,000 पे है, 100 रुपये का प्रीमियम है, 75 का लॉट है,
तो 7,500 भर के एक लॉट ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हम क्या सोचते हैं 7,500 का ही होगा, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि नहीं ऑप्शन बाइंग सही है। उसके सामने हम क्या करते हैं कि यही लॉट को सेल करो तो हमारा नुकसान तो अनलिमिटेड है। जैसा कि ऐसा ही एक लॉट यहाँ पे मैंने सेल करके रखा हुआ है 15,800 पे, तो क्या बोलेगे सर यहाँ पे तो लॉस अनडिफाइंड है, पर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना, यहाँ पे एक लोड का एक्सपोजर 12 लाख ले रहे हो और 12 लाख की प्रोबेबिलिटी पे आप कुछ चंद रुपयों का प्रॉफिट करने जा रहे हो। और बाइंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको डायरेक्शनल बेस सक्सेस मिलनी चाहिए कि नहीं। आप सोच रहे हो कि मार्केट बुलिश तो बुलिश जाना चाहिए, आप सोच रहे हो कि मार्केट बेरिश तो बेरिश जाना चाहिए, हालांकि ऑप्शन में मार्केट कहीं नहीं जाए तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपको सिर्फ ऐसा थियोरेटिकली लग रहा है कि आपका रिस्क 7,500 का है। ऑप्शन सेलिंग में आप मार कहाँ खा रहे हो कि आप हेज नहीं करते हो। अगर हेज कर रहे हो ओवरनाइट भी होल्ड करो, ओवरनाइट होल्ड करके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन करके आप अच्छी तरह से प्रॉफिट बढ़िया कमा सकते हो अपने और अपने फैमिली के लिए, और कुछ इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। और अनकंफर्टेबल हमको क्यों लगता है, अनकंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि हम इंट्राडे में बाई सेल करके आते हैं, फिर कॉल और पुट पे लग जाते हैं, हम पता ही नहीं चलता हमको कि कॉल और पुट का सही मीनिंग क्या है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम ऑप्शन सेलिंग से दूर क्यों रह रहे हैं। समझ रहे हो। एक बंदे ने एक मुझे वियर्ड सा कमेंट में क्वेश्चन कर दिया कि सर आप बोल रहे हो कि सिर्फ ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, अच्छा तो अभी ऑप्शन के मार्केट में सब ऑप्शन सेलिंग करने लगेंगे तो सर बाई कौन करेगा। अरे भैया, आपको नेकेड बाइंग थोड़ा सेलिंग थोड़ा करना है, आप हेजिंग करोगे, और हेजिंग करने वाला हर सेलर अपनी स्ट्रेटेजी में बाइंग तो करता ही है, हेजिंग विदाउट बाइंग तो होता नहीं है। तो ये कैसा होता है पता है कि लोग बड़े बड़े कोर्सेज कर लेते हैं, बड़े बड़े वीडियोस देखते हैं, पर उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। समझ लो, आपका बेसिक क्लियर हो तो आपके हाथ में इनकम आ सकती है। देखो, इसीलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो ऑप्शन का लाइव ट्रेडिंग इस वीक से चालू होने वाला है, तो उसका हमने सॉफ्टवेयर भी बनाया है। देखो ये सॉफ्टवेयर, अब ये सॉफ्टवेयर में पूरी हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन ही आएगा सब कुछ। तो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं, दूसरे लोगों को यूज़ कराने वाले हैं। डायरेक्ट एंट्री एग्जिट यहाँ पे होगा, रिस्क मैनेजमेंट होगा, तो कुछ करेज सोच के, कुछ सही सोच के तो किया होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर सकते हो। बस मन में आप बायस मत रखिए, चीज़ें क्लियर कर लीजिए। काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन आए तो मुझे भी एक वीडियो बनाने का मौका मिला। दूसरा, पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पर जाओगे तो 1 से 1.5 लाख के कोर्सेस आपको फ्री मिलेंगे। इस वीक से ऑलरेडी जब भी ट्रेड मिलेगा तब ऑप्शन का लाइव ट्रेडिंग चालू हो जाएगा, टेलीग्राम में भी अपडेट आएगी और यूट्यूब में भी अपडेट आएगी। इसके लिए अगर आप ज्वाइन होना चाहो तो ये कोर्स ज्वाइन कर लेना, साथ में ही आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ऑप्शन के जो भी आप ट्रेड कॉपी पेस्ट करके फॉलो करना चाहोगे, ये तो अपने तरीके से लेना चाहोगे, तो ये आपको ऑप्शन का एक अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में से भी आपको काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है। लोग क्या होते हैं, अपने जहन में हेजिटेशन होता है उनको, ऑप्शन सेलिंग, तो वो मैं आपको हेजिटेशन में कम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।